हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एथ एजुकेशन। एंड अब बात करने वाले हैं हम पार्ट 3 सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। और इसमें हम जानेंगे कि क्या अदर टाइप के सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ अदर मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो अदर मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे। हम सबसे पहला फ्लैश मेमोरी क्या होता है वो देख लेते हैं। तो अभी हमने एसएसडी का डिस्कशन किया प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है उसको तो पार्ट 2 में हमने एसएसडीज के बारे में डिस्कस किया है। तो एसएसडीज क्या होते हैं, तो इट इज अ टाइप ऑफ फ्लैश मेमोरी। और भी क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारा यूएसबी ड्राइव्स हो गया, जिसे हम पेन ड्राइव कहते हैं, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, फ्लैश मेमोरी कह सकते हैं। जिसको एसएसडी को भी हम फ्लैश मेमोरी कह सकते हैं, मेमोरी कार्ड्स को हम कह सकते हैं। मतलब इनका एक कॉमन प्रॉपर्टी निकल के बाहर आ रहा है क्या। सबसे पहला, ये नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होते हैं जिसमें हम डेटा लॉस नहीं कर सकते, परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। और जब भी हम रिटेन करना चाहें, हम वापस लेना चाहें डेटा को, तो वापस से हम इसको ले सकते हैं। ठीक है। सो ये कुछ टाइप्स हैं किसके, कंप्यूटर मेमोरी में, जिसमें हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं फ्लैश मेमोरी में। तो जैसा कि रैम रैम जो हमारा डेटा होता है उसमें लॉस होता है डेटा का। ठीक है, जब पावर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो इसको कह सकते हैं हम, रैम क्या होता है हमारा, वोलेटाइल होता है। ठीक है। और साथ ही साथ फ्लैश मेमोरी का हम कहें, फ्लैश मेमोरी कीप्स इट्स डेटा इंटैक्ट विदाउट पावर। ओके, पावर नहीं भी है तो उसके अंदर डेटा क्या है, हमेशा स्टोर है। ठीक है। एंड मेकिंग इट यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज। ठीक है, जब भी हमें लॉन्ग टर्म डेटा स्टोर करना हो तब हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। नेक्स्ट हम कह सकते हैं इसके अंदर हम चाहें तो डेटा को इरेज कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं फिर से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके अंदर डेटा। एंड दिस इज डन इन ब्लॉक्स और सेक्टर्स। हम कह सकते हैं या तो ब्लॉक्स में होता है, या तो हम क्या कर सकते हैं, सेक्टर्स में होता है। rather than सिंगल बाइट एट टाइम, एक एक बाइट करके नहीं। एक ब्लॉक, पर्टिकुलर ब्लॉक जिसमें हमारे पास, हम कह सकते हैं एक ब्लॉक हमारे पास है, तो कम्बिनेशन ऑफ बाइट्स क्या होगा, कम्बिनेशन ऑफ बिट्स होंगे उसके अंदर। तो एक एक ब्लॉक को हम रीयूज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशन हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, विच इज फास्टर and more efficient for large amount of data. ओके। नेक्स्ट बात करते हैं पेन ड्राइव की। तो पेन ड्राइव एक तरह का हमारे पास फ्लैश मेमोरी है। ठीक है, जिसमें हम फ्लैश ड्राइव कहते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, और इसको हम कहते हैं थंब ड्राइव। ओके। तो ये क्या होता है, काफी ज्यादा स्मॉल होता है, पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं दैट यूजेस फ्लैश मेमोरी टू स्टोर डेटा। ओके। नेक्स्ट, इट इज डिजाइन टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स। यस, हम कह सकते हैं ये सेक्शन से हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं यूएसबी पोर्ट से, हम कनेक्ट करते हैं। और कनेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें डेटा को ट्रांसफर करते हैं, या हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। तो पेन ड्राइव आप काफी ज्यादा फैमिलियर होंगे इस चीज से, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में आप पेन ड्राइव को यूज करते हैं। तो ये 2 जीबी की पहले आती थी, 1 जीबी की भी आती थी, उसके बाद 4 जीबी की हुई, उसके बाद 6 जीबी की हुई, उसके बाद अलग अलग साइज में रेंज करती है। अब तो हमारे पास काफी ज्यादा स्टोरेज की आती है। ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है, पेन ड्राइव हमारा क्या होता है, फ्लैश मेमोरी को तरह, फ्लैश मेमोरी का पार्ट है। तो अब हमें समझ में आ रहा है फ्लैश मेमोरी होता क्या है। तो फ्लैश मेमोरी कभी भी आपसे पूछा जाए, फ्लैश मेमोरी क्या होता है, एक नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज होता है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्सटेंडेबल चीजें जो अलग से लगाई जा सके, उनको हम क्या कहते हैं, फ्लैश मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें पेन ड्राइव की, तो पोर्टेबिलिटी सबसे पहला है। पेन ड्राइव को हम इजीली कैरी करके, लाइट है, कॉम्पैक्ट होता है, लाइट वेट होता है, इसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं अराउंड द पॉकेट एंड अटैच टू द की चेन, या हम कोई की रिंग लेते हैं उसमें अटैच कर लेते हैं। ईज ऑफ यूजेस, ईज ऑफ यूजेस का मतलब क्या है, हम सिंपली, हमें क्या करना है, प्लग करना है अपने पोर्ट में, यूएसबी पोर्ट में हमें प्लग प्लग इन करना है, और प्लग इन करके हम क्या करेंगे, उस पेन ड्राइव को यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ही हम कंप्यूटर में लगाते हैं, ये रिकॉग्नाइज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली, एंड दिस प्लग एंड प्ले फंक्शनैलिटी मेक्स इट वेरी यूजर फ्रेंडली। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी की। यस, पेन ड्राइव कम्स विद अ बिल्ड इन इंक्रिप्शन। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार हमें पता ही नहीं होता कि पेन ड्राइव इंक्रिप्शन के साथ आता है या पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ आता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये सिक्योरिटी फीचर्स के साथ ही आता है हमारे पास पेन ड्राइव। ठीक है, जहाँ पे हम डेटा को क्या कर सकते हैं, अपने सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। इस परफॉर्मेंस की बात करें अगर, तो परफॉर्मेंस में क्या है, द स्पीड एट विच डेटा कैन बी रीड फ्रॉम, जहाँ से हम ले सकते हैं, रीड कर सकते हैं, रीड फ्रॉम एंड रिटर्न टू। ठीक है, टू पेन ड्राइव कैन वेरी
बेस्ड ऑन इस डिजाइन, जिस तरह का हमारा पेन ड्राइव डिजाइन किया हुआ है। अब डिजाइन का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग यूएसबी पोर्ट को वो सपोर्ट करे, ठीक है। जैसे कि यूएसबी 2.0 हो, यूएसबी 3.0 हो, यूएसबी 3.1 हो, और यूएसबी 3.2, ठीक है। ये सब क्या है, पोर्ट है, ये सब स्टैंडर्ड है, जहाँ पे वो पेन ड्राइव जिस तरह का मैन्युफैक्चर हुआ है उस तरह की स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो जिस तरह का पोर्ट को यूज करता है, जिस तरह का डिजाइन है, उसी तरीके से उसकी क्या होगी, स्पीड भी वेरी करेगी, ठीक है। सो न्यूअर स्टैंडर्ड जनरली ऑफर फास्टर डेटा रेट्स, ठीक है। नए स्टैंडर्ड में हम देख सकते हैं कि काफी तेजी से हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं पेन ड्राइव में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? अ फ्लॉपी डिस्क इज अ डिस्क स्टोरेज मीडियम कंपोज्ड ऑफ अ थिन एंड फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम। सो ये फ्लॉपी डिस्क हमारे पास देख सकते हैं हम कब ये जनरेट हुआ था, यूज्ड फ्रॉम द 1970s थ्रू द अर्ली 2000। तो ये फ्लॉपी डिस्क ज़्यादा टाइम तक नहीं चला, लेकिन ये बहुत ही अच्छा टूल था हमारे पास डेटा ट्रांसफर करने का। जैसे हम फाइल ट्रांसफर करनी हो या कोई कॉपी देनी हो, तो ये फ्लॉपी डिस्क हमारा बहुत हेल्प करता था, ठीक है। सो फ्लॉपी डिस्क हम कह सकते हैं एक टाइप का क्या है, हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। एक टाइप का हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। इसके अंदर भी क्या होता है, एक सर्कुलर डिस्क होता है। हम क्या कह सकते हैं, एक सर्कुलर सर्कुलर डिस्क होता है, ठीक है। विच इज कोटेड विथ, ये किससे कोटेड होता है, कोटेड विथ आयरन ऑक्साइड, ओके। तो ये किससे कोटेड होता है, आयरन ऑक्साइड से। तो अगर आपने नहीं लिखा है तो इसको एक पॉइंट नोट करके रख सकते हैं। सो फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है, सर्कुलर डिस्क कंटेन करता है, और ये कोटेड किससे होता है, दैट इज आयरन ऑक्साइड। एंड साथ ही साथ इसको हम रिमूवेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम और भी क्या नाम से जानते हैं, रिमूवेबल डेटा स्टोरेज स्टोरेज डिवाइस, ओके। तो इसको एक और नाम से हम समझते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हम कह सकते हैं इसमें क्या, फ्लॉपी डिस्क में हम क्या देख सकते हैं, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फ्लॉपी डिस्क। तो एक तरह का डेटा स्टोर करता है, ठीक है। दूसरी बात ये क्या है, फ्लॉपी में इट इज रीड एंड रिटन यूजिंग अ फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क में भी हम रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी हम क्या देख सकते हैं, एक तरह का डिस्क अगर इसके अंदर भी है तो उसके अंदर भी क्या होगा, हम कह सकते हैं ट्रैक्स होंगे, प्लस हम क्या कह सकते हैं, सेक्टर्स होंगे। तो ये पर्टिकुलर सेक्टर डिफाइन करेंगे और एक एक ट्रैक डिफाइन करेगा। लाइक ये हम कह दें ये हमारा क्या है, ट्रैक वन है लेट्स से, तो ये हमारा ट्रैक वन। सो ट्रैक भी डिफाइन करेगा, उसके अंदर साथ ही साथ क्या डिफाइन करेगा, सेक्टर। और हम कहते हैं सेक्टर को हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम क्या कह सकते हैं, फॉर्मेटिंग, ठीक है, फॉर्मेटिंग, ठीक है। और फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ही हम ट्रैक को सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, जैसे हम देख सकते हैं एक ट्रैक को हमने कई सेक्टर्स में डिवाइड किए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, क्लस्टर्स किसको बोलते हैं, इसके अंदर हम एक टर्म और यूज करते हैं, क्लस्टर। तो क्लस्टर का मतलब क्या होता है, क्लस्टर मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेक्टर्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेक्टर्स सेक्टर्स, ठीक है, उसको हम क्लस्टर बोलते हैं। तो जैसे कि हम कह सकते हैं और इसके एडवांसमेंट के बारे में कि अगर यह 1970s में स्टार्ट हुआ था और 2000 में खत्म हुआ था, ये क्यों बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ। तो पर्पस ये था कि हाँ, ये इजी टू कैरी था, पोर्टेबल था, बट ये बहुत ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर पाता था। दूसरी चीज, इसमें हम देख सकते हैं इसका इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन था, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर था कि इसमें कुछ भी अगर खराब होता था तो काफी ज्यादा ये डैमेज की होल्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड करता था। नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सो फ्लॉपी डिस्क को हम कह सकते हैं क्या है, ये आउटडेटेड स्टोरेज मीडियम है दैट वाज वंस अ पॉपुलर, एक बार पॉपुलर मेथड था फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफर, बट आफ्टर दैट इट इज नॉट पॉपुलर। एंड इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कैसा था, थिन था, स्क्वायर शेप प्लास्टिक डिस्क इनकेस्ड इन अ प्रोटेक्टिव कवर, ओके। सो प्लास्टिक कवर के साथ कवर्ड था, उसके अंदर डिस्क होती थी, उसके अंदर सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स किसमें आते हैं, ट्रैक में आते हैं। तो ये सब सारी चीजें डेटा, और डेटा हमारे किसमें स्टोर होता था, सेक्टर्स में स्टोर होता था। Next, they come in various sizes with the most common being 3.5 inches the floppy disk size हम कह सकते हैं, and the older 5.2 इंच फॉर्मेट, ठीक है। सो अलग अलग साइज में आते थे ये,
पहला तो एक क्या आता था 3.5 इंचेस में, और दूसरा क्या आता था 5.25 इंचेस के फॉर्मेट में आते थे। नेक्स्ट मैग्नेटिक स्टोरेज, यस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। सो डेटा जो होता था फ्लॉपी डिस्क में वो कहाँ स्टोर होता, मैग्नेटिकली स्टोर होता था, ठीक है। एंड द डिस्क सरफेस इज कोटेड, किससे कोटेड था, मैग्नेटिक मटेरियल से, ठीक है। एंड दैट कैन बी मैग्नेटाइज टू रिप्रेजेंट डेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अ रीड राइट हेड इनसाइड द फ्लॉपी डिस्क। रीड राइट हेड कहाँ होता था, इनसाइड द फ्लॉपी डिस्क के अंदर, ठीक है। राइट टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू दिस मैग्नेटिक सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कैपेसिटी की, तो लो कैपेसिटी थी इसकी, मैंने बताया आपको पहले ही काफी ज्यादा लो कैपेसिटी का था। तो 5.25 इंचेस दिस टिपिकली हेल्ड बिटवीन 360 केबी का डेटा स्टोर करता था, ठीक है। एंड 1.2 MB ऑफ डेटा और 3.5 इंच डिस्क कॉमनली हेल्ड इन 1.44 MB ऑफ डेटा। तो हम कह सकते हैं 5.25 इंच के जो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क थे, तो वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करते थे, लेट्स सी 360 केबी के और 1.2 MB तक स्टोर करते थे। तो ये इसका 5.25 में था। और बात करें अगर 3 पॉइंट इंच डिस्क में, तो वो कहाँ से कहाँ तक स्टोर करते थे, ये लाइक 1.44 MB तक का डेटा स्टोर करते थे, ठीक है। सो ये तो इसके साइज की बात होगी और डेटा कितना स्टोर करता था वो। नेक्स्ट हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें, फ्लॉपी डिस्क आर रिलेटिवली फाइन एंड कैन बी इजिली डैमेज्ड बाय फिजिकल इम्पैक्ट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ओके। सो मैंने पहले ही बताया आपको इसका स्ट्रक्चर इस तरह था कि कंपोनेंट इसमें अटैच है, रीड राइट हेड है, तो कुछ भी इसमें अगर जरा सा भी कुछ हमारे पास अगर प्रेस हो गया या कुछ डैमेज हो गया तो ये पूरे फ्लॉपी डिस्क को खराब कर देता था। तो दे आर लिमिटेड स्टोरेज कैपेबिलिटी, यस हम देख सकते हैं स्टोरेज कैपेबिलिटी काफी कम थी, एंड स्लोअर डेटा एक्सेस स्पीड, ये दोनों इसको हमारे पास रिप्लेस कर दिया किससे, न्यू टेक्नोलॉजी से, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आई। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क की। तो टाइप्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क में हम देख सकते हैं पहला माइक्रो फ्लॉपी डिस्क, दूसरा मिनी फ्लॉपी डिस्क, तीसरा लार्ज फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। तो माइक्रो फ्लॉपी डिस्क का डायमीटर कितना होता था, सबसे पहले हम ये तीन कैटेगरी है, दिस इज फर्स्ट टाइप, दिस इज सेकंड टाइप एंड दिस इज थर्ड टाइप। अगर हम माइक्रो फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो ये कितना होता था डायमीटर, अगर बात करें इसका, तो डायमीटर कितना होता था इसका 3.50 इंच, ओके। अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो इसका रेंज कितना होता था 1.44 MB टू 2.8 MB, ओके। सो ये इसकी साइज थी। सो माइक्रो फ्लॉपी डिस्क के डायमीटर 3.50 इंचेस एंड 1.44 MB टू 2.8 MB, ये क्या है इसकी स्टोरेज थी, ठीक है। ये क्या है इसकी स्टोरेज है। नेक्स्ट मिनी की बात करें, मिनी फ्लॉपी डिस्क की, तो मिनी फ्लॉपी डिस्क में हम क्या देख सकते हैं, इट हैज अ डायमीटर ऑफ 5.25 इंचेस, ठीक है। डायमीटर की अगर बात करें तो हमारे पास क्या है 5.25 इंचेस, और साथ ही साथ इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अगर हम देखें तो स्टोरेज इसकी कितनी थी, स्टोरेज इसकी है 1.20 MB, ओके। और लार्ज फ्लॉपी डिस्क की अगर हम बात करें तो इसका डायमीटर कहाँ होता था, डायमीटर इसका रेंज होता था लेट्स 8.0 इंच, एंड इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये कितना था 1.20 MB, ओके। सो ये हमारे पास ये पर्टिकुलरली साइज है और तीन कैटेगरी है इसके फ्लॉपी डिस्क के हमारे कैटेगरी से, ठीक है। सो ये हमारे तीन टाइप के फ्लॉपी डिस्क थे। तो हमने जाना फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, उसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी कितनी होती है, साइजेस कितने होते हैं, ठीक है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, सब हमने जाना फ्लॉपी डिस्क के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग, एंड हम आगे भी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे मूव करेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, लोडर क्या होता है, लिंकर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, तो इनके बारे में हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे। उसके बाद तब हम एडवांस पे पहुंचेंगे, सो दैट कि हमें कंप्लीट आइडिया हो, ठीक है। सो हम जो भी बच्चे नए हैं जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, सो दैट कि कॉन्सेप्ट ईजी हो जाए सबके लिए। और अगर बुक हम देख रहे हैं और साथ ही साथ ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल बी कनेक्टिंग विथ यू अनदर वीडियो, अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। और बिहार ज़्यादा दूर नहीं है, हम जल्दी इसको बिहार टीचर को क्रैक करेंगे। थैंक यू सो मच।